अस्सलाम वालेकुम टू द स्टडी इन फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया एनिमल प्रोडक्ट एज फूड के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया था कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, और आप लोग जानते भी होंगे कि जो प्रोड्यूसर्स होता है वो बनाने वाला, और यहाँ पे आगे जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है फूड। देखिए, यहाँ पे बात आती है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सेल्फ बनाता है, क्या करता है? सेल्फ बनाता है। और किस प्रोसेस के द्वारा? फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो अपने फूड को सेल्फ बनाता है उसे कहते हैं फूड प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स का अदर नेम इसे हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप मतलब सेल्फ न्यूट्रिमेंट, यानी फूड को सेल्फ बनाने वाला, उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक द ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। और प्लांट भी क्या है? आपका लिविंग है, इसको भी फूड की जरूरत है। लेकिन ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट क्या करता है? अपना जो फूड होता है उस फूड को सेल्फ बना लेता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। इसलिए इसको कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं उनको कहते हैं फूड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं? अपना फूड डिपेंड ऑन अनदर, किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड ऑन एन अदर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे मैटर्स पे डिपेंड हो जाते हैं फूड के लिए, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं। वो क्या करते हैं? अपना फूड दूसरे ऑर्गेन्स पे डिपेंड होकर के अपने फूड को टेक करते हैं, और वो अपने फूड को दूसरे ऑर्गेन से जब डिपेंड हो गए हैं फूड के लिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे, या उसको हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो जितने भी जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स और कंज्यूमर्स। Why is called as a consumer? Because these depend on another. ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। प्लांट पे डिपेंड हो जाए या एनिमल पे डिपेंड हो जाए, किसके लिए डिपेंड हो जाए? फूड के लिए, तो उन्हें कंज्यूमर कहते हैं, या हम उसको हेट्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बताया कि ऑल ग्रीन प्लांट्स इज द ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑल प्लांट्स इज अ प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स से प्रोड्यूसर होंगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो अपना फूड सेल्फ बना लेंगे, फोटोसिंथेसिस से वो प्रोड्यूसर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपका अपना फूड सेल्फ नहीं बना पाते, फूड प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से नहीं बना पाते, तो वो आपके कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स, आपने नॉन ग्रीन प्लांट्स का नाम सुना होगा जो आपके ग्रीन ना होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फंजाई, फंजाई में आपका ब्रेड माउल्ड। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उस ब्रेड के ऊपर एक व्हाइट कलर या ब्राउन कलर के आपके प्लांट छोटे छोटे आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ना स्टेम डिफाइन होता है, ना रूट डिफाइन होता है, ना ही लीफ डिफाइन होती है। वो ऐसे प्लांट्स होते हैं, और वो प्लांट्स हैं, और उस प्लांट्स का नाम क्या है? फंजाई। और वो प्लांट्स आपके होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर ग्रीन है तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉन ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो होते हैं फंजाई, नॉन ग्रीन प्लांट। तो ये अपने फूड को क्या करते हैं? कैसे बनाएंगे? ये भी प्लांट्स हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो ये आपके फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है, या हम इसको कंज्यूमर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फूड क्या करते हैं? एक ऐसे प्लेस पे ग्रोथ करते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स जहां पे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होता है, जहां पे सड़ी गली चीजें होती हैं,
वहां पे ये नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और उसी सड़ी गली चीजों से क्या करते हैं, अपने फूड को टेक करते हैं। इसी को कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट और इस प्लांट को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इसमें एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूं, मशरूम। मशरूम आपने मार्केट में देखा होगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ फूड एडिबल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं। मशरूम आपका जो होता है, इसमें ना ही स्टेम होता है, ना ही रूट होता है, ना ही लीफ होती है, कोई चीज डिफाइन नहीं होती और ये नॉन ग्रीन होता है और ये अपने फूड को क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करता है, ऑब्टेन करता है। तो ये प्लांट आपका हेटेरोट्रॉप्स है। एक इसी तरीके से एक और प्लांट होता है जिसका नाम होता है आपका इंसेक्टिओरस प्लांट। इंसेक्टिओरस प्लांट, इंसेक्टिओरस प्लांट क्या होते हैं, एक ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। किसको ईट करते हैं, इंसेक्ट को। ये इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट को खा करके अपने फूड को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, इंसेक्ट पे डिपेंड हो गया, ये अपना फूड मेक नहीं कर पा रहे फोटोसिंथेसिस से, तो प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये हेटेरोट्रॉप्स हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो इनका फूड क्या हो रहा है, इंसेक्ट से बन रहा है। तो ये आपके होगा इंसेक्टिओरस प्लांट। इंसेक्टिओरस प्लांट का एग्जांपल है नेपेंथिस, ड्रोस्का, सनड्यू, ब्लैडर वॉल्ट और पिचर प्लांट। ये सब आपके क्या होते हैं, इंसेक्टिवस प्लांट होते हैं और ये इंसेक्टिवस प्लांट हेटेरोट्रॉप्स है। मैं आपको बता दिया हूं हेटेरोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि इंसेक्टिवस प्लांट ये भी प्लांट है लेकिन ये क्या है, किस पे डिपेंड हो गया फूड के लिए, इंसेक्ट पे डिपेंड हो गया है, इसीलिए आपके क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, और इसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर की बात एक बार आते हैं, डिपेंड ऑन अनदर, किसके लिए, फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए। हम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपना फूड मेक नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड हो गए हैं प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे। देखिए जो प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स अपना फूड बनाता तो है लेकिन ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं, जो अलग और भी एक्स्ट्रा फूड बचे होते हैं, वो एक्स्ट्रा फूड को अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। वो आपने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो इसने स्टोर क्यों किया है, ताकि उससे किसी और का बेनिफिट हो सके, उससे हमारा बेनिफिट तो हो सके, उससे कोई एनिमल्स का बेनिफिट हो सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में अपने प्लांट्स के स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो आप जान गए कि जो भी है, जितने भी एनिमल्स हो गए, चाहे वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, वो सब आकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। और प्रोड्यूसर्स जो डिपेंड होता है वो होता है सनलाइट पे। इसीलिए आपने सुना होगा कि सनलाइट इज द अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि प्राइमरी सोर्स क्यों कहा गया, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स भी सनलाइट से ही अपने फूड को मेक करते हैं। अगर सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स का फूड नहीं बनता। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सनलाइट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं, नेक्स्ट आगे आती है बात, हेटेरोट्रॉप जो एनिमल्स हैं, जो आपने डाल लिया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को तो डिफाइन नहीं किया जाता है। जो हेटेरोट्रॉप्स एनिमल्स हैं उनको उनके हैबिट के बेस पे, उनको उनके फूड हैबिट्स के बेस पे तीन पार्ट में, तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक हर्बीओर्स, दूसरा कॉर्निओर्स और तीसरा ओमनीओर्स। इसके अलावा भी दो और हैं जिसका नाम है स्कैवेंजर और पांचवा है डिकम्पोजर। ये पांच होते हैं। एक लाइन वाइज हम लोग इसको डिफाइन करते चलते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, यानी उनकी फूड की हैबिट कैसी है। हेटेरोट्रॉप जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर ऑटो प्रोड्यूसर्स को तो नहीं बांटा गया, ऑटोट्रॉप को नहीं बांटा गया, लेकिन जो हेटेरोट्रॉप कंज्यूमर है उनको ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, क्या क्या फूड टेक करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फूड को टेक करते हैं, उनको ऐसे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। उनके हैबिट के बेस पे, फूड के हैबिट के बेस पे उसको डिफाइन कर दिया गया है। पहले हर्बीवोर्स आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। हर्बीवोर्स क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट्स को ईट करते हो या प्लांट्स के प्रोडक्ट को ईट करते हो। दोज एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट।
ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करें और उससे बनने वाले प्रोडक्ट को ईट करते हो, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। दोज एनिमल्स ईट plants and plant products, these animals are called या those animals are called herbivores। herbivores का एग्जांपल हो जाएगा आपका काऊ, बुफेलो, गोट्स, काऊ, बुफेलो, गोट्स, डियर, कैमल, पैरेट, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर, रैबिट एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल आपके क्या है, हर्बीवोर्स के। और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं प्लांट ईटर या हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। प्लांट प्रोडक्ट का मतलब प्लांट से बनने वाली चीजें, जैसे हम प्लांट से कोई ऐसे फूड का नाम बताओ जो हमें प्लांट से मिलता हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीरियल, ग्रेन, वेजिटेबल्स, पल्सेस। ये सारे प्रोडक्ट को ईट करने वाले जो भी एनिमल होंगे, उस एनिमल्स को कहेंगे हर्बीवोरस एनिमल। क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। और दूसरा आपका पॉइंट आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स ईट एनिमल्स मीट, या ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हो, आपका मीट को या अदर एनिमल्स को ईट करते हो, किसी दूसरे एनिमल्स को ईट करते हो। दोज एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कोई ऐसे एनिमल्स या ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश को ईट करते हो। कौन से फ्लैश को, दूसरे एनिमल्स के, किसी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को सिर्फ ईट करते हो। ईट ओनली फ्लैश, फ्लैश यानी मीट, गोश्त, किसी दूसरे एनिमल्स के गोश्त को खाते हो। जैसे लायन आपका है, लायन इज नॉट ईट अ प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट्स को नहीं खाता या प्लांट प्रोडक्ट्स को नहीं खाता, लेकिन कभी कभी वो लोग भी ईट करते हैं। ठीक है, कुत्ते को भी आपने देखा होगा, बिल्ली को भी आप देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं। ठीक है, तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मोस्टली जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो ओनली ईट अदर एनिमल फ्लैश, किसी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करेंगे। जैसे जैसे क्या होता है, लायन आपका, लायन क्या करता है, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करता है। टाइगर क्या करता है, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करता है। लिजर्ड, वल्चर, डॉग, फ्रॉग और स्नैक, हॉक, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कार्निवोरस। तीसरा पॉइंट आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी, इसको हिंदी में कहते हैं। ओमनिवोरस क्या होता है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों, प्लांट्स को भी ईट करे और प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी ईट करे, या एनिमल्स को भी ईट करे, एनिमल्स के फ्लैश को ईट करे, यानी एनिमल्स प्रोडक्ट को भी ईट करे। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी, जो हर चीज को खाने वाला है। और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, ओमनिवोरस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ। उनके टीथ को देखो, जो हर्बीवोरस एनिमल होंगे, उस हर्बीवोरस एनिमल्स में जो टीथ होगा, कैनाइन जो टीथ होता है वो कैनाइन टीथ नहीं होता। तो ये कैनाइन जो टीथ होता है, ये टीयरिंग द फ्लैश को टीयरिंग करने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से जो ओमनिवोरस एनिमल होते हैं उनमें भी कैनाइन टीथ होता है, लेकिन जो कैनाइन टीथ होगा वो शॉर्ट होगा। लेकिन जो ये वाला टीथ, ये जो नुकीला टीथ होता है, ये टीथ अगर जो ओमनिवोरस एनिमल होंगे उनमें कॉर्नी, ये जो कैनिन टीथ है वो शॉर्ट होगा, बड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और जो कार्निवोरस एनिमल होंगे उनमें जो कैनाइन टीथ होगा वो लॉन्ग होगा। और जो हर्बीवोरस एनिमल होंगे उनमें कैनाइन टीथ नहीं होगा, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स को फ्लैश को ईट करना ही नहीं है। तो ये फ्लैश को ईट करने में, टीयरिंग करने में, फाड़ने के काम आता है कैनाइन टीथ, तो उनमें हर्बीवोरस एनिमल में नहीं होगा। और कार्निवोरस एनिमल में होगा, लॉन्ग होगा, और ओमनिवोरस एनिमल में होगा लेकिन शॉर्ट होगा। क्योंकि ओमनिवोरस एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर चीज को ईट करते हैं, प्लांट्स को भी ईट कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी ईट कर रहे हैं, एनिमल्स को भी क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, उसके फ्लैश को ईट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, ओमनिवोरस का एग्जांपल हमने आपको बता दिया। ह्यूमन बीइंग, हम लोग ओमनिवोरस हैं, डॉग ओमनिवोरस है, मैं और आंट ओमनिवोरस है, चिकन जो हेन है ओमनिवोरस है, कैट ओमनिवोरस है, एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, प्लांट्स को भी ईट करते हो और उसके अलावा क्या करते हो, प्लांट्स
प्रोडक्ट को भी ईट करते हो, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। और ओमनीवोरस एनिमल्स के एग्जांपल मैंने आपको बताया कैट, डॉग, काउ एटसेट्रा, ये सब आपके क्या है, ओमनीवोरस एनिमल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वेंजर। स्क्वेंजर किसे कहते हैं, शायद आपके बुक में नहीं दिया है स्क्वेंजर, मैं आपको स्क्वेंजर किसे बता दे रहा हूं किसे कहते हैं। ऐसे एनिमल, दोज एनिमल्स ईट डेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को ईट करते हो और इन्वायरमेंटल को क्लीन करते हो, हमारे इस इन्वायरमेंटल को क्लीन करने में हेल्प करते हो, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर क्या है, दोज एनिमल्स ईट डेड एनिमल्स फ्लैश, यानी कोई एनिमल मर गया, उस एनिमल्स के फ्लैश को ईट कर रहे हैं। अगर उस फ्लैश को ईट ना करें तो वहां वो डिके होगा, सड़ेगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंटल में क्या होगी, स्मेल आएगी, हमारा इन्वायरमेंटल मतलब खराब हो जाएगा, स्मेल आएगी, कोई रह नहीं पाएगा। तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं, उस एनिमल्स को जो डेड हो गया, मर गया, उसको ईट कर जाएंगे और इन्वायरमेंटल को क्लीन करेंगे। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं स्क्वेंजर। इसका एग्जांपल स्क्वेंजर का आ जाता है क्रो। क्रो को देखा होगा आपने, कौवा। ये क्रो क्या करता है, कोई भी डेड एनिमल एनिमल अभी आप देखे होंगे रोड्स वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें डॉग क्या हो गया, डेड हो गया, तो उसके फ्लैश को ईट करने के लिए बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। या कोई भी एनिमल डेड हो गया, स्नैक डेड हो गया, कोई भी एनिमल डेड हो गया, उसके फ्लैश को ईट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के एनिमल है, उन एनिमल्स को कहते हैं स्क्वेंजर। उसमें से आपका क्या है, क्रो भी स्क्वेंजर है, वल्चर, ईगल, हाइना, जैकॉल, ये सब ऐसे एनिमल हैं जो क्या करते हैं, किसी डेड एनिमल्स की बॉडी को क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं। जब एनिमल डेड हो जाता है उसको ईट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्क्वेंजर। क्या कहते हैं, स्क्वेंजर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपकी डिकम्पोजर, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका डिकम्पोजर। देखिए डिकम्पोजर किसे कहते हैं, डिकम्पोज कर देना, सड़ा देना, और सड़ा करके इसका भी काम क्या है, एनवायरमेंटल को क्लीन करना। डिकम्पोजर क्या है, अगर मान लीजिए कोई एनिमल है और वो एनिमल्स वहां पे पड़ा रह गया, वहां पे वल्चर नहीं पहुंचे, वहां क्रो नहीं पहुंचे, ईगल्स नहीं पहुंचे, हाइना नहीं पहुंचे, तो वहां पे क्या होगा, डिकम्पोजर काम आएंगे। ये डिकम्पोजर आपके इस एटमोस्फेयर, एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कोई भी प्लांट प्रोडक्ट को रखा जाए या कोई एनिमल प्रोडक्ट को रखा जाए यहाँ पे, तो एनिमल प्रोडक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, हम कोई फूड है, फूड को रखे रहे, तो फूड कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो डिके होना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी आपको इससे पहले आपका एक एग्जांपल दिया था नॉन ग्रीन प्लांट फंजाई का, तो उसमें फंजाई आ जाते हैं और बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो फंजाई, जैसे ब्रेड आपने देखा होगा, ब्रेड पे जो कुकुई लग गई उसी को फंजाई कहते हैं। वो कुकुई क्या कर रही है, उस ब्रेड को धीरे धीरे खत्म कर दे रही है, और जब वो खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद वो पूरा डिके हो जाएगा, वो फंजाई उस ब्रेड को खा जाती है। ठीक है, ऐसे कोई एनिमल डेड हो गया या प्लांट प्रोडक्ट डेड हो गया, या प्लांट्स का कोई पार्ट है, या एनिमल का स्क्रेटरा पार्ट है, या काउडंग केक है, आपने देखा होगा, तो वो उसको क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं और सड़ा करके खा जाते हैं। इसी को कहते हैं डिकम्पोजर। और ये डिकम्पोजर भी इन्वायरमेंटल को क्लीन करते हैं। अगर नहीं सड़ेगा कोई एनिमल, वहीं पे पड़ा रह जाए, अगर वो डिके नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो स्मेल उसमें से आती ही रहेगी। तो वो स्मेल जब आती है तो धीरे धीरे वो सड़ करके क्या होता है, उस खेत में रह करके उसमें दो चीजें काम आती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करती हैं, उस एनिमल्स की बॉडी को सड़ा देती हैं और खा जाती हैं, और वहां पे क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और वही ह्यूमस हमारे फील्ड के लिए, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डिकम्पोजर ने भी क्या किया, कोई एनिमल डेड हो गया था, उस एनिमल्स को सड़ा दिया, डिकम्पोज कर दिया, एनवायरमेंटल को क्लीन किया। उसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, ये डिकम्पोजर हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट का भी प्रोडक्ट है, जैसे गोबर वगैरह हो गया, काउडंग केक जिसे हम लोग कहते हैं,
तो इस काउडंग केक को क्या करते हैं, ये डिकम्पोज बैक्टीरिया ऑफ फंजाई उसको सड़ा करके एकदम डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजर। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया आपका फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर्स को डिफाइन नहीं करेंगे, उसमें कोई नहीं है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स हैं। और कंज्यूमर्स में क्या है, कंज्यूमर जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को और भी बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट उनको डिफाइन कर दिया गया है, हर्बिवोर्स में, कॉर्निवोर्स में, ओमनिवोर्स में, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में। हर्बिवोर्स मैंने बताया प्लांट्स को ईट करने वाले या उसको प्रोडक्ट को ईट करने वाले, उसको कहते हैं हर्बिवोर्स। और कार्निवोर्स किसे कहते हैं, जो ओनली ईट अदर एनिमल्स फ्लैश, कोई दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, उसे कहते हैं कार्निवोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। ओमनिवोर्स किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, सब एनिमल सब खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी खाएं और एनिमल्स को खाएं, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। इसके भी एग्जांपल हम हैं, समझ लीजिए एक एग्जांपल। उसके अलावा स्कैवेंजर किसे कहते हैं, जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं और इन्वायरमेंटल को क्लीन करते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर। इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं। उसके अलावा डिकम्पोजर किसे कहते हैं, डिकम्पोजर ऐसे एनिमल होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं। जो डेड हो गया एनिमल, डिके हो रहा है, सड़ रहा है, उसको डिकम्पोज करते हैं और इन्वायरमेंटल को क्लीन करते हैं, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर। इसके एग्जाम्पल दो है, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया इन। और अब आपको करना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन 1 to 17 तक है, इस 17 तक के क्वेश्चन को आप करेंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, जो इसमें आप कर सकते हैं बुक में पेंसिल से, हाँ पेंसिल से कर सकते हैं, उस पेंसिल से करने वाले क्वेश्चन को आप बुक में करेंगे और लॉन्ग आंसर को छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग आंसर क्या करना है, आप लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। और इसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी आप लोग बुक में करें। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। इस हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, आपको बता देंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को आप करेंगे और करने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करेंगे, मैसेज सेंड कर दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे, बता देंगे। हाई ऑर्डर क्वेश्चन वाला भी इसमें भी 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है हॉट क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी टॉपिक क्या है, क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन इसमें 51 से स्टार्ट होकर के 55 तक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है, इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग साइंस की नोट्स बना लीजिए। और साइंस के नोट्स में मैं इसका जो नोट्स बनाऊंगा उसको पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग उसको लिख करके हमें सेंड कर दिया दिखाइएगा, फिर नोट्स अपना नेम लिख करके। और ये नोट्स इसको मैं आपको 2-1 दिन में सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज हमको आप सेंड कर, जो भी एक्सरसाइज करिएगा उसको हमें सेंड कर दीजिएगा। 2 पेज में आ जाएगी एक्सरसाइज, दो उसका फोटो भेज दीजिएगा, 2 पेज में आ जाएगी। 2 पेज है, 2 या 3 हॉर्स वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टॉप।